बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड कुजीन। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की करेले चिकन की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चलें हम देखते हैं इसके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली है और उसको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। 5 चम्मच ऑयल लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसके साथ मैंने इसमें पिसे हुए मसाले लिए हैं। कलौंजी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून मैंने लिया है। करेले मैंने आधा किलो लिए हैं और इनको मैंने नमक लगा के रखा था पहले, तो फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मसल के धो लिया था और फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया है हल्का हल्का सा। अगर आपको जो है करेले ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आप इनको फ्रिज में रख दें 20 मिनट, उसके बाद यूज़ करें तो आपको कड़वे नहीं लगेंगे। मेथी 1 चम्मच ली है और अदरक जो है वो गार्निशिंग के लिए लिया है और धनिया के भी कुछ पत्ते लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। आपको जितनी पसंद हो सब्ज़ मिर्चें आप उतनी ऐड कर लें। और प्याज जो है वो 3 लिए हैं मैंने और इनको मैंने काट लिया है। टमाटर भी मैंने 3 डाले हैं इसमें। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार से करेले चिकन कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके तो आप इसको ब्राउन कर लें हल्का हल्का सा। मैंने सारे प्याज नहीं डाले, बीच में से हाफ़ प्याज डाले हैं और हाफ़ जो है वो मैंने रख लिए हैं बाद में डालने के लिए। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो लहसुन अदरक है वो भुना गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनेंगे ताकि चिकन में से जो स्मेल आती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इसका कलर भी चेंज हो जाए तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर सारे पिसे हुए मसाले शामिल करके इसको भून लेंगे। मैंने इसमें जो 3-4 है वो हरी मिर्चें भी साबुत डाली हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साबुत हरी मिर्चें डालने से। आपको भी अगर पसंद है तो आप ज़रूर शामिल करें। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है जिसके अंदर चिकन जो है वो गल जाए। तो उसके बाद तो हम इसके अंदर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें करेले ऐड करेंगे, क्योंकि करेले ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना है, इसलिए मैं पहले ही डालूँगी। पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे। बाज़ लोगों को करेले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। करेले गोश्त के साथ भी बनते हैं, चिकन के साथ भी, और सादे करेले भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मैं किसी दिन उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। करेले 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसमें हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे और अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी इस स्टेज पे इसमें शामिल कर लें और जूलियन अदरक डाल दें और साथ ही हम इसके अंदर सूखा जो धनिया है वो शामिल कर देंगे और सूखी मेथी भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम के पे रख देंगे।
10 منٹ کے بعد ہماری مزیدار سے کریلے چکن تیار ہیں۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔